और कल हमने पढ़ा था वैदिक संस्कृति के बारे में, जिसे हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक था ऋग वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। आज हम देखेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। तो आइए हम देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य वैदिक सभ्यता को वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटते हैं। वैदिक साहित्य के दो भाग हैं। वैदिक साहित्य के दो भाग हैं। पहला है श्रुति साहित्य, दूसरा है स्मृति साहित्य। वैदिक साहित्य के दो भाग हैं। पहला श्रुति साहित्य है, दूसरा स्मृति साहित्य है। श्रुति साहित्य इसे मनुष्य द्वारा ना लिखकर ऋषि या ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया है। इसे मनुष्य द्वारा ना लिखकर ऋषि या ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया है। इसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अर्य आते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अब दूसरा स्मृति साहित्य के बारे में। स्मृति साहित्य इसकी रचना साधारण मनुष्यों द्वारा किया गया है। ठीक है, जहां पे श्रुति साहित्य को मनुष्य द्वारा ना करके ऋषि या ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया है, वहीं पे स्मृति साहित्य को बोला गया है कि इसकी रचना मनुष्यों द्वारा की गई है। इसमें उपवेद या धर्मशास्त्र आते हैं। ठीक है, एक बार और रिकॉल करते हैं। वैदिक साहित्य के दो भाग हैं। पहला श्रुति साहित्य है, दूसरा स्मृति साहित्य है। श्रुति साहित्य इसमें मनुष्य द्वारा ना लिखकर इसे ईश्वर या ऋषि द्वारा प्रकट किया गया है। इसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा आर्य आते हैं। स्मृति साहित्य इसकी रचना साधारण मनुष्य द्वारा ना किया गया है। इसमें उपवेद, धर्मशास्त्र आते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम, जैसा कि मैंने बताया दो साहित्य के बारे में, श्रुति साहित्य, स्मृति साहित्य। उसमें हमने ब्राह्मण, अर्य, उपनिषद ये देखा था। अब ये होते क्या है उसके बारे में जानते हैं। ब्राह्मण पहला जो था वो था ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के बारे में आए थे, ये गद्य में रची गई टिप्पणियां होती है। ठीक है, ब्राह्मण में क्या होता है, ये गद्य में, एक तो ब्राह्मण गद्य में रचा गया है, दूसरी बात कि ये गद्य में रची गई टिप्पणियां हैं। ठीक है, जो ब्राह्मण में क्या रखा गया है, बस टिप्पणियों को रखा गया है जो वेदों के मंत्रों की उत्पत्ति को समझाती है। ब्राह्मण में जो वेदों से जो मंत्र है ना, वेदों में जो मंत्र लिखे गए हैं उनके बारे में समझाता है। ब्राह्मण क्या करता है कि वेदों में जो मंत्र है उसको समझाता है। अगला देखते हैं अर्य। हर ब्राह्मण का दार्शनिक भाग। अर्य क्या होता है, हर ब्राह्मण का दार्शनिक भाग होता है। जंगल में रहने वाले तपस्वियों के मार्गदर्शन हेतु संग्रहित है। अर्य किसके लिए है, जो जंगल में रहने वाले तपस्वी हैं उन लोगों के लिए है। तीसरा है उपनिषद। उपनिषद क्या है, हर ब्राह्मण के अंत में यह प्रस्तुत है। जितना भी ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंत में यह प्रस्तुत है। यह आर्यों के प्राचीन ग्रंथों में निहित, जो आर्य थे उनके प्राचीन पुराने ग्रंथों में निहित आध्यात्मिक सिद्धांतों का निचोड़ है। ठीक है, जैसे होता है कि हम कोई चीज पढ़ते हैं उसको छोटे से निचोड़ निकालते हैं, जो उस टाइप का ये उपनिषद है, जिसमें 108 उपनिषद हैं। ठीक है, उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद हैं। और जिसमें मुख्य उपनिषद कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला है ऐत्रेय, दूसरा है तैत्रेय, तीसरा है छंदोग्य, चौथा है कौशिकी, पांचवा है पंचविश, छठवां है शतपथ, सातवां है गोपथ आदि। मतलब कि हमने 108 उपनिषद नहीं पढ़ने हैं, बस इन सब के बारे में जानना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए भी, उन्हीं को हमको जानना है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ब्राह्मण क्या है, ये गद्य में रची गई टिप्पणियां हैं जो वेदों के मंत्रों की उत्पत्ति को समझाती हैं। ठीक है, अर्य क्या है, यह हर ब्राह्मण का दार्शनिक भाग, जंगल में रहने वाले तपस्वियों के मार्गदर्शन हेतु संग्रहित है। उपनिषद क्या है, हर ब्राह्मण
के अंत में यह प्रस्तुत है। यह आर्यों के प्राचीन ग्रंथों में निहित आध्यात्मिक सिद्धांतों का निचोड़ है। पूछ सकता है कि उपनिषद क्या है या आर्यों के लिए क्या है, तो हो जाएगा कि प्राचीन ग्रंथों में निहित आध्यात्मिक सिद्धांतों का निचोड़ है, जिसमें 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? तो 108 उपनिषद है। और मेन उपनिषद गई है ऐत्रेय, तैत्रेय, छंदोग्य, कौशिकी, पंचविश, शतपथ, गौपद आदि। ठीक है, अब आगे मैं एक चार्ट बनाऊंगी जिससे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आइए चार्ट देखते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम इस चार्ट को। वेद, इस लाइन में वेद है, इस लाइन में ज्ञानी है। ठीक है, वेद जो है ना, ये सारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ज्ञानी जो वेद को पढ़ने वालों को बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता बोलते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यो बोलते हैं, सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता बोलते हैं, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये एक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, मतलब कि जो ये ऋग्वेद है इसके ज्ञानी क्या है? होता है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौशिकीय और ऐत्रेय है। जो इस ऋग्वेद का उपवेद है वो है आयुर्वेद है। उपवेद के इस उपवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो प्रजापति बोलते हैं। ठीक है, इस तरह है। ठीक है, तो वेद कितने हो गए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को उर्त, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौशिकीय, ऐत्रेय। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? प्रजापति बोलते हैं। ठीक है, इसका कहना था आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अधर्यु बोलते हैं। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? शतपथ और तैत्रेय है। और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? विश्वामित्र बोलते हैं। अगला देखते हैं, तीसरा है आपका सामवेद। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता बोलते हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद है। ठीक है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद को पढ़ने वाले को नारद बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अथर्ववेद पे। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को गौपद कहते हैं, और अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहते हैं, और इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वकर्मा कहते हैं। ठीक है, देखिए ये 4 वेद है। ठीक है, इन चारों वेद के ये ज्ञानी है। ठीक है, इन चारों वेद के ये ब्राह्मण ग्रंथ है, इन चारों वेद के ये उपवेद है। इनके उपवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? वो ये है। ठीक है, तो एक बार और रिकॉल करते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, गड़बड़ ना हो। वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञानी को होता, फिर उसके बाद इसके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को कौशिकीय, ऐत्रेय बोलते हैं। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद बोलते हैं, और ऋग्वेद के उपवेद को पढ़ने वाले को प्रजापति बोलते हैं। सीधी भाषा में आयुर्वेद को पढ़ने वाले को प्रजापति कहते हैं। दूसरा है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु कहते हैं। ठीक है, और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका शतपथ और तैत्रेय है, और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद है, और धनुर्वेद को पढ़ने वाले को विश्वामित्र कहते हैं। अब देखते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं, और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को पंचविश कहते हैं। सामवेद के उपवेद को गंधर्ववेद कहते हैं, और गंधर्ववेद जो उपवेद है इसका सामवेद का, उसके पढ़ने वाले को नारद कहते हैं। चौथा था आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को गौपद कहते हैं। अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहते हैं, और शिल्पवेद को विश्वकर्मा जी द्वारा, मतलब कि शिल्पवेद को क्या पढ़ता है जो उसको विश्वकर्मा कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आइए अब देखते हैं वेदांत के बारे में। ठीक है, वेदांत इसकी रचना वेदों को समझने के लिए की गई थी। ठीक है, वेदांत की रचना क्यों की गई थी? तो वेदांत की रचना वेदों को समझने के लिए की गई थी, क्योंकि जब जो
हमारे, उसमें इतनी टफ संस्कृत है जिसको कोई समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। इसकी संख्या 6 है। वेदांग कितने हैं? वेदांग आपके 6 हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा है छंद, पांचवा है व्याकरण और छठा है आपका ज्योतिष, ठीक है। एक बार और देखते हैं इसकी रचना। वेदांग की रचना वेदों को समझने के लिए की गई है। इसकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ठीक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ठीक है। शिक्षा में शिक्षा शास्त्र की रचना की गई है। कल्प में कल्प शास्त्र की रचना की गई है। निरुक्त में निरुक्त शास्त्र की रचना की गई है। छंद में छंद शास्त्र की रचना की गई है। व्याकरण में अष्टाध्यायी की रचना की गई है। और जो ये अष्टाध्यायी की रचना हुई है इसको पर्णी ने किया है, ठीक है। ये रचना जो है ये पर्णी ने किया है, ठीक है। ज्योतिष में पाणिनि, ठीक है, पाणिनि ने किया है। ये ज्योतिष बृहद संहिता, बृहद संहिता इसको वाल्मीकि ने किया है, ठीक है। एक बार और देखते हैं वेदांगों की रचना क्यों की गई है? वेदांगों की रचना वेदों को समझने के लिए किया गया है। वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। शिक्षा में शिक्षा शास्त्र की रचना की है। कल्प में कल्प शास्त्र की रचना की है। छंद में छंद शास्त्र की रचना की गई है और निरुक्त में निरुक्त शास्त्र की रचना की गई है। व्याकरण में अष्टाध्यायी की रचना की है जो पाणिनि ने किया है। ज्योतिष में बृहद संहिता की रचना की गई है जो कि वाल्मीकि ने किया है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद से अभी एक और वीडियो बनेगी इस पे, वैदिक सभ्यता के बारे में जो और है और उसके बारे में जो उपनिषद है उनके बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद से जो महाभारत रामायण इनके बारे में 1-2 लाइन है वो पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो वो कल की वीडियो में रहेगा। बस एक और वीडियो वैदिक साहित्य के बारे में आएगी। उसके बाद से हम लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे, फिर जैन धर्म को देखेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको मतलब कि कुछ भी कमी लगती है तो उसको कमेंट में कीजिए कि मतलब कि आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, जो भी आपको मतलब कि बोलना है आप कमेंट करके बोल सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं अपना कि और क्या बेटर करना चाहिए मुझे। और थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।